यह आपके बैंक खाते के बारे में है। एक बहुत बड़ा लेन देन मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें, ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है वह कुछ यादृच्छिक नहीं है, कुछ अर्थहीन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदलने के लिए उच्च हाथ द्वारा डिजाइन किया गया है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आपके बैंक खाते के बारे में है। आपके नाम पर अभी एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, और भले ही आपकी आंखों ने इसे अभी तक नहीं देखा हो, भले ही आपके हाथों ने इसे अभी तक नहीं छुआ हो, परिवर्तन पहले से ही शुरू हो चुका है। यह केवल संख्या या धन के बारे में नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने, आपके मौसम को बदलने, स्वर्ग की तिजोरियों को खोलने के बारे में है जो एक बार आपके लिए सील कर दी गई थी। जिस घंटे का आपने इंतजार किया था, जिसके लिए प्रार्थना की थी, जिसके लिए गुप्त रूप से रोया था, आखिरकार आपके सामने खुल रहा है। भले ही आपकी शारीरिक इंद्रियां इसे पंजीकृत करने में धीमी हों, आपकी आत्मा पहले से ही हवा में कंपन महसूस कर सकती है। एक बांध के पीछे पानी की तेज सबसे साहसी दिल कांपता है, और इस पर आपका नाम लिखा है। किसी सांसारिक शासक के हाथ से नहीं, बल्कि युगों के सिंहासन पर बैठने वाले राजा के अधिकार की मुहर लगी है। यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई त्रुटि नहीं थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह तब से निर्धारित किया गया था जब आपने यह भी नहीं जाना था कि इसके लिए कैसे प्रार्थना की जाती है। यह आपके ऊपर बोला गया था इससे पहले कि आपने कभी अपनी पहली चीख भी निकाली हो। यह अदृश्य सितारों के दिव्य संरेखण के लिए समय की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि उन प्राचीन वादों को अनलॉक किया जा सके जो आपके ऊपर फुसफुसाए गए थे। जब आपको लगा कि आप भूल गए थे, आपको भुलाया नहीं गया है, आपको पीछे नहीं छोड़ा गया है, आपको त्यागा नहीं गया है, जो अभी हो रहा है वह एक दिव्य पूर्ति है, और कोई भी सांसारिक शक्ति उस चीज को पलट नहीं सकती है जो पहले से ही गति में है। आप मनुष्यों की नजरों में छोटे महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के लिए आप महानता को ले जाने के योग्य पात्र हैं। आपको जो खजाना सौंपा गया है वह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह पीढ़ीगत है, यह परिवर्तनकारी है। दंडित होना इसलिए था क्योंकि जो कुछ आपके हाथों में दिया जा रहा था उसके लिए आपके हृदय की गहन तैयारी की आवश्यकता थी। इसके लिए अभिमान को तोड़ना, धैर्य को बढ़ाना, चरित्र को निखारना आवश्यक था। इसके लिए आपकी हर झूठी पहचान को तोड़ना आवश्यक था जिससे आप चिपके हुए थे, ताकि जब आशीर्वाद आए तो वह आपको नष्ट न करे बल्कि आपको स्थापित करे। यह आपके बैंक खाते के बारे में है, यह आपके जीवन खाते के बारे में है। आपके नाम पर अभी एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, और जबकि पृथ्वी की प्रणालियां अभी भी इसे आत्मिक क्षेत्र में प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित कर रही हैं, यह पहले से ही सील है। देवदूत पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं, स्वर्गीय खाता बही पहले ही अपडेट हो चुकी हैं, प्रावधान को रोकने वाली जंजीरें पहले ही टूट चुकी हैं, आपकी सफलता को रोकने वाली बाधाएं पहले ही हटा दी गई हैं। अब भी जब आप सुनते हैं कि आपका हृदय प्रकटीकरण को प्राप्त करने के लिए खुलता है, तो वह आपके द्वारा ली जाने वाली सांस से भी अधिक निकट और निकट आ रहा है। ऐसे मौसम होते हैं जब इसे चुरा लें। कोई आवाज इसे रद्द नहीं कर सकती, कोई साजिश इसे पूर्ववत नहीं कर सकती। केवल एक चीज जो इसमें देरी कर सकती है वह है संदेह, और तब भी दया आपको तब तक पकड़ लेगी जब तक कि आपका विश्वास फिर से प्रज्वलित न हो जाए। यह खुद पर संदेह करने का समय नहीं है, यह डर को अंदर आने देने का समय नहीं है, यह चिंता के आगे आत्मसमर्पण करने का समय नहीं है, यह उठने का समय है। अपने सिर को, अपने कंधों को सीधा उठाएं और साहस के साथ घोषणा करें कि जो आपके लिए जारी किया गया है वह पहले से ही आपका है। यह समय है अपने हाथों को, अपने तंबू को बड़ा करने के लिए तैयार करें, ताकि आपके दांव मजबूत हों, क्योंकि आने वाली प्रचुरता हर कंटेनर को छलक कर बाहर निकाल देगी। जो आपने सोचा था कि पर्याप्त है, यह एक बूंद नहीं है, यह एक गर्जना के साथ खुलने वाला एक बाढ़ का द्वार है जो आपके जीवन में हर सूखी जगह को हिला देगा, जब तक कि यह फिर से जीवन के साथ खिल न जाए। अब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में वह स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित हो रहा है जिसका आपको वादा किया गया। आपके लिए नए दरवाजे खोलें,
स्वर्ग ने पहले ही आपकी ओर से दिलों को झकझोर दिया है। जिन बैठकों को आपने शेड्यूल नहीं किया था वे आपके पक्ष में हो रही हैं। जिन निर्णयों के बारे में आपको पता भी नहीं था कि उन्हें लेने की आवश्यकता है, वे आपकी उन्नति के लिए जा रहे हैं। जिन अनुबंधों को आपने नहीं देखा है वे आपके आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। यह केवल एक और क्षण नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है। यह जीवन को परिभाषित करने वाला बदलाव है। आपने प्रतीक्षा की है, आपने आंसुओं में बहाया है, आपने उपहास, गलतफहमी और स्पष्ट अभाव के मौसमों को सहन किया है। लेकिन आपके जीवन की मिट्टी के नीचे जो उग रहा था वह कभी मरा नहीं था। यह छिपा हुआ था ताकि जब यह खिले तो कोई भी इनकार नहीं कर सके कि यह भगवान का हाथ था जिसने इसे किया। वे आपकी ओर देखेंगे और अचंभित होंगे। वे आपकी ओर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि यह इतनी तेजी से कैसे हुआ, यह इतना अचानक कैसे हुआ, यह इतना भारी कैसे हुआ। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो हर खामोश लड़ाई लड़ी उसकी कीमत आपको पता चल जाएगी। आप हर एकाकी रात की कीमत लेन देन केवल मुद्रा में नहीं था, यह आपके खिलाफ बोले गए हर झूठे फैसले को पलटने में सम्मान के पक्ष में था। आप एक ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां ईश्वर की कृपा आप पर हावी हो जाएगी। आपको उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा, वे आपको पा लेंगे, वे आपका पीछा करेंगे। वे आपके जीवन के हर क्षेत्र को निर्विवाद प्रमाण के साथ भर देंगे कि आपको प्यार किया जाता है, चुना जाता है और माप से परे अनुग्रहित किया जाता है। आपको बिना किसी डर के प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पीछे हटने के बिना गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आशीर्वाद के चोर की तरह नहीं बल्कि उनके एक वफादार प्रबंधक की तरह अति प्रवाह में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको उच्च बुलाया जा रहा है। आपको उन कमरों में आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें आपने कभी अपने लिए बहुत बड़ा समझा था। आपको उन दरवाजों की चाबियां सौंपी जा रही हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद हैं। और यह सब अब भी हो रहा है, कल नहीं, अगले साल नहीं, बल्कि अभी। भले ही आपका दिमाग इसे समझने के लिए संघर्ष करता हो, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह सच है। आज आपके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। एक ऐसी शक्ति द्वारा जो इस संसार की किसी भी चीज से अधिक बड़ी है, आपको न केवल प्रावधान के लिए बल्कि उद्देश्य के लिए तैनात किया जा रहा है। न केवल धन के लिए बल्कि जिम्मेदारी के लिए, न केवल सफलता के लिए बल्कि महत्व के लिए। अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, अपनी आशा की डटकर रक्षा करें, किसी भी कीमत पर अपनी शांति की रक्षा करें, अपने ऊपर जीवन की बात करें। स्वर्ग ने जो घोषित किया है उसे घोषित करें। आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद की ओर साहसपूर्वक चलें, क्योंकि जो किया गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता है। जो सील कर दिया गया है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जो आपको सौंपा गया है उसे फिर से नहीं सौंपा जा सकता है। यह आपका है, यह पूरा हो गया है, यह हो गया है। और अब जो कुछ बचा है वह है। इस पर विश्वास करना, इसमें कदम रखना और उस हवा की तरह जीना जो आप हैं। बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। आपका नाम इस पर है, आपका भविष्य इससे जुड़ा है, आपकी नियति अब आपकी आंखों के सामने खुलने वाले स्क्रॉल की तरह खुल रही है। ध्यान दें, अब समय है, दरवाजा खुला है। यह अपने साथ भाग्य के निशान लेकर आता है। जो आप प्राप्त करने वाले हैं वह केवल वित्तीय नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि है कि प्रतीक्षा, दर्द, सिलाई, सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही आपके मार्ग पर बरस रहा है। अब भी स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हैं और वे टपक नहीं रही हैं, वे बरस रही हैं। प्रावधान की वर्षा है, अनुग्रह की बांह जो हर बंद दरवाजे और हर छिपी हुई तिजोरी से बहने लगी है। जो बंद था वह अब खुल गया है, जो विलंबित था वह अब तेज हो गया है, जो असंभव था अब अपरिहार्य है। मैंने आपके दिल की मेहनत देखी है। मैंने रात में आपके द्वारा छोड़े गए ध्वनिहीन रोने को सुना है। मैंने विश्वास में आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को गिना है, तब भी जब कुछ भी समझ में नहीं आया। और अब मैं आपको यह पुष्टि भेजता हूं, आपके नाम पर एक लेन देन लिखा गया था। आपके अस्तित्व से जुड़ा एक चमत्कार, एक आशीर्वाद जो अब और छिपाया नहीं जा सकता। आपके नाम के आगे वे लोग जो आपको आशीर्वाद देने के लिए पहाड़ों को हिला देंगे। वित्तीय दीवारें जो कभी अभेद्य लगती थीं, स्वर्ग के आदेश की ध्वनि से कांप रही हैं। कागजी कार्रवाई संरेखित हो रही है, सिस्टम झुक रहे हैं।
जिन दरवाजों के लिए कोड की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं था, वे खुल रहे हैं, क्योंकि राजा ने स्वयं आपकी पहुंच को अधिकृत किया है। आप केवल एक और मौसम में कदम नहीं रख रहे हैं, आप उस पूर्ति में कदम रख रहे हैं जिसका वादा आपसे तब किया गया था जब आपने यह भी नहीं जाना था कि इसके लिए कैसे कहा जाए। आपके जीवन का हर खाली स्थान अब भरने के लिए बुलाया जा रहा है। हर सूखा समाप्त हो रहा है। हर रोका हुआ खजाना अब आपके हाथों में दिया जा रहा है, और आप जानेंगे कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपके लिए जो नियुक्त किया है उसे रोक नहीं सकती है। अपने आसपास के मौन को ध्यान से सुने। यह खालीपन नहीं है, यह एक महान घोषणा से पहले सांस को रोकना है। प्रभावशाली स्थानों पर आपका नाम बोला गया है। आपकी स्थिति अनुग्रह के सिंहासनों के सामने लाई गई है, जिसे आपने अनदेखा किया था, वास्तव में एक बड़े अनावरण के लिए संरक्षित किया जा रहा था। शुरुआत यह एक ऐसे मौसम का हस्ताक्षर है जहां आप एक परिपूर्णता में चलेंगे जो कई लोगों को अवाक कर देगा। ऐसे कागजी काम हैं जो आपको चौंका देंगे। संघर्ष के बिना स्वीकृतियां और अनुमतियां दी गईं। अभी भी बातचीत हो रही है जो आपके चलने के लिए रास्ते बनाएगी। जिसे खोने का आपको डर था, वह पहचान से परे कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। यह केवल वित्त के बारे में नहीं है, यह पुनर्स्थापना के बारे में है, यह देखे जाने के बारे में है, यह आपकी अपनी आंखों से प्राप्त करने के बारे में है, जो आपका दिल मानता था जब कोई और इसे नहीं देख सकता था। आपको अब डर को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं, इस पर सवाल ना करें। आप हैं आपकी विनम्रता, आपका धीरज, आपकी अदृश्य दयालुता के कार्य, आपकी मौन क्षमा, इन सभी ने आपके लिए गवाही दी है। स्वर्ग ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। स्क्रॉल खुल गए हैं और आपका नाम उनके पन्नों पर जलते हुए सितारे की तरह चमक रहा है। आपके नाम पर अभी एक बड़ा लेन देन हुआ है। अचानक एक सुबह आप जागेंगे और सब कुछ अलग लगेगा। अवसर आपको पुकारेंगे, ईमेल आएंगे जिनमें वे उत्तर होंगे जिन्हें आप पूछना बंद कर चुके हैं। बैंक नोटिफिकेशंस में ऐसे नंबर दिखाई देंगे जो उस प्रचुरता को दर्शाते हैं जिसे आप संभव मानने का साहस करते थे। आपके जीवन में दैवीय अर्थव्यवस्था सक्रिय हो गई है। आपका बैंक खाता केवल शुरुआत है। आपका प्रभाव, आपकी शांति, आपका अधिकार, आपकी रचनात्मकता, इन सभी का भी विस्तार हो रहा है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आपके लिए जन्म लेने वाली एक नई वास्तविकता के बारे में है। आप थोड़े में वफादार रहे हैं और अब आप पर बहुत अधिक भरोसा किया जाएगा। आपको खरोंचने और खींचने के दिन याद होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एक नई जगह से बात करेंगे, इस गवाही से कि कैसे भगवान शोक को हंसी में बदल सकते हैं, कमी को पर्याप्त से अधिक भटकने में लगा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, जो पहले से ही आपके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। आप में निवेश करें, आपके लिए दरवाजे खोलें, अनुबंध होंगे, हाथ मिलाएंगे, अनुग्रह बहेगा। आप पीछे देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि आपने कभी संदेह क्यों किया, क्योंकि सब कुछ भगवान की उंगलियों के निशान से संतृप्त होगा। कोई है जिसके पास अब भी आपकी फाइल है, वे आपका नाम पढ़ रहे हैं, वे आपके विवरण की समीक्षा कर रहे हैं और एक अस्पष्ट शक्ति उन्हें मजबूर कर रही है। स्वीकृति देना, भेजना, भेजना, वे पूरी तरह से नहीं जानते कि वे आपकी मदद करने के लिए इतने आकर्षित क्यों महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग ने आपको आशीर्वाद देने के लिए इसे उनकी आत्मा में लिखा है। यह आपके बैंक खाते के बारे में है। आपके नाम पर एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और स्वर्ग ने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, इससे पहले कि आपने पहला संकेत भी देखा हो। आपकी ओर से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ है। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपकी रातों को सवाल करते हुए देखा है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। आपके दिन थोड़े से पर्याप्त में मैं आपकी जरूरतों के बारे में चुप नहीं रहा हूं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं से मुंह नहीं मोड़ा है। आपको अब यह समझना चाहिए कि कुछ शानदार गति में आ गया है, कुछ ऐसा जो मेरे उंगलियों के निशान को अपने में समेटे हुए है। मैंने प्रावधान भेजा है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया था और जो आप कल्पना कर सकते थे उससे कहीं अधिक गुणन। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां जो कभी खाली था वह बह जाएगा और जो कभी बंद था वह खुल जाएगा। एक मुक्ति हुई है,
एक बदलाव हुआ है। आपके जीवन में एक दिव्य जमा हुआ है, और यद्यपि आप इसे अभी तक अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपकी आत्मा पहले से ही उस चीज के बारे में कांपना शुरू कर चुकी है जो आ रही है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह वादे पूरे होने के बारे में है, प्रार्थनाओं के उत्तर के बारे में है। मेरे हाथ से सुरक्षित भविष्य के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सुरक्षित हो, कि मैं हर विवरण पर नजर रख रहा हूं, कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी अच्छी चीज निर्धारित की है वह हाथ से न निकल जाए। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए, आधा नहीं, हिचकिचाहट के साथ नहीं, बल्कि पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करो, जैसे एक बच्चा अपने प्यारे माता पिता के आलिंगन पर भरोसा करता है। मुझ पर भरोसा करो। जब तुम इसे देखो और जब तुम नहीं देखो तब मुझ पर भरोसा करो। जब दुनिया तुम्हें बताए कि यह असंभव है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मैंने तुम्हारे जीवन पर जो कुछ भी कहा है वह मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। यह वह पूरा करेगा जो मैं चाहता हूं, और वह उद्देश्य प्राप्त करेगा जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। मैंने गुप्त रूप से तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारी आस्था के कार्यों को देखा है, तब भी जब किसी ने तालियां नहीं बजाई। मैं तुम्हारे धीरज का गवाह रहा हूं, और अब मैं तुम्हारे आशीर्वाद का लेखक हूं। यह लेन देन जो अभी हुआ है वह आकस्मिक नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं तुम्हारे लिए नई चीजों को गति प्रदान कर रहा हूं। मैं मेरे हाथों में है, आप कमी में नहीं हैं, आप बहुतायत में जा रहे हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप पर कृपा की गई है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब भी स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अब भी स्वर्ग आपके द्वारा जन्म लिए जा रहे नए मौसम पर आनंदित हो रहा है। अब भी मैं सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को आपके लिए मेरी योजनाओं के साथ सहमत होने के लिए संरेखित कर रहा हूं। यह कैसे या कब प्रकट होगा इसकी चिंता न करें, केवल अपने भरोसे, अपनी प्रार्थना और मेरी अच्छाई पर, अपने अटूट विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। निर्भीकता से मुझसे प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ मुझसे प्रार्थना करें। मुझसे ऐसे प्रार्थना करें जैसे कि यह पहले से ही आपके हाथों में है, क्योंकि मेरी आंखों में यह है। अपनी स्थिति पर जीवन बोलें, कमी देखने पर भी प्रचुरता की घोषणा करें, टूटने पर भी उपचार की घोषणा करें, बाधाओं को देखने पर भी सफलता की घोषणा करें। बांध तुम उस ओर बढ़ रहे हो जो मैंने शुरू से ही तुम्हारे लिए तय किया था। हर बाधा वापसी की तैयारी कर रही थी, हर आंसू तुम्हारी फसल की मिट्टी को सींच रहा था, हर प्रतीक्षा का क्षण उस भार को उठाने के लिए आवश्यक शक्ति का निर्माण कर रहा था जो मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। अंततः ईश्वर उस देरी को उजागर कर रहा है जो तुम्हें रोके हुए थी, जो कि तुम्हारा है। अंततः ईश्वर यह प्रकट कर रहा है कि दरवाजे कभी भी तुम्हें दंडित करने के लिए बंद नहीं किए गए थे, बल्कि तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार करने के लिए बंद किए गए थे। अंततः ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि स्वर्ग का बैंक खाता तुम्हारे नाम पर जमा हो गया है, और यह समय है कि तुम विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि लेन देन पहले ही स्वीकृत हो चुका है। जो तुम्हारा है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो वादा किया गया है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक संयोग नहीं है, यह एक पुष्टि है। यह शायद नहीं है, यह एक प्रकटीकरण है। तुम उस जीवन की दहलीज पर खड़े हो जिसके बारे में तुमने कभी केवल सपना देखा था, और मैं, तुम्हारे ईश्वर ने हर विवरण की योजना बनाई है। दूसरों की राय नहीं, आपके आसपास की परिस्थितियां नहीं, आपके मन में घुसने की कोशिश करने वाले संदेह नहीं। मेरा वचन हमेशा कायम है, और मेरे आपसे वादे हां और आमीन हैं। पूरी तस्वीर देखने से पहले ही आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका आनंदित होना मुझ पर आपके भरोसे का संकेत है। चिंताओं को छोड़ दें, प्रश्नों को छोड़ दें, हर चीज का पता लगाने की जरूरत को छोड़ दें। मुझ पर झुकें, मेरे अचूक प्रेम पर भरोसा करें। विश्वास करें कि यदि मैं हवा के पक्षियों की देखभाल करता हूं और मैदान के फूलों को वस्त्र पहनाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी देखभाल करूंगा, जिसे मैं सभी प्राणियों से अधिक प्यार करता हूं। आप मेरा खजाना हैं, और मेरे पास आपके लिए खजाने संग्रहित हैं, जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और न ही मनुष्य के दिल में प्रवेश किया। आपको अब विश्वास में कार्य करना चाहिए। जीवन बोलो, आगे बढ़ो, संकोच को इस क्षण को चुराने न दें।
मैंने इसे पूरी तरह से संरेखित किया है। मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है। बड़ा लेन देन बस शुरुआत है। बड़ी चीजें आ रही हैं। अपना दिल खोल देखो और देखो मैं कैसे आशीर्वाद देता हूं। अपने भाई से सावधान रहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है कि यह आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। इस संदेश पर ध्यान दो, क्योंकि यह एक अत्यावश्यकता के स्थान से आया है। एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजती है, जो तुम्हें उसकी चेतावनी पर ध्यान देने के लिए बुलाती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी आत्मा में एक गहरी हलचल महसूस करते हैं, एक धीमी फुसफुसाहट जो हमें सचेत रहने के लिए कह रही है कि जो हमारे चारों ओर घटित हो रहा है उसके प्रति अपनी आंखें और कान खोलो। और आज वह फुसफुसाहट पहले से कहीं अधिक तेज है। अपने भाई से सावधान रहो, क्योंकि वह एक भारी बोझ उठा रहा है। एक ऐसा बोझ जो इतना भारी है कि इसने उसे अपना रास्ता खो दिया है। हो सकता है कि यह अभी तुम्हें स्पष्ट न हो, लेकिन यह जान लो कि उसका हृदय पहले जैसा नहीं है। उसके भीतर एक संघर्ष है, एक उथल पुथल है जिसे वह पूरी तरह व्यक्त भी नहीं कर सकता है, लेकिन यह सतह के नीचे है जो उसे दिन प्रतिदिन खा रही है। जो तुम देखते हो वह पूरी कहानी नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोचते हो कि तुम उसे जानते हो सकता है वह व्यक्ति न हो जो वह वास्तव में है। उसके कार्य निर्दोष लग सकते हैं, या शायद वे उन सभी बातों के अनुरूप प्रतीत होते हैं जिनके लिए वह हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन जान लो, यह कुछ ऐसा है जो उसके भीतर पनप रहा है, और आपको इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसके अंदर अंधकार को देख पाना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब वह व्यक्ति हमारा भाई हो, जिसके साथ हमने हंसी मजाक और यादें साझा की हों, जिस पर हमने बिना किसी सवाल के भरोसा किया हो। लेकिन कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं, और ये बोझ उन्हें कई तरीकों से बदल सकते हैं। हम हमेशा यह नहीं समझ सकते कि वह जिस चीज को थामे हुए है वह सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार नहीं है, न ही सिर्फ एक क्षणभंगुर गलती है। यह कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा में गहराई से जड़ जमा चुका है, और यह उसके हर काम को प्रभावित कर रहा है। उसने इसे आपसे छिपा कर रखा है, और अभी के लिए वह ऐसा करना जारी रखेगा। लेकिन ईश्वर सत्य जानता है। ईश्वर देखता है कि उसके दिल में क्या है, वह किससे संघर्ष कर रहा है। और ईश्वर ने यह संदेश आपको भेजा है क्योंकि वह जानता है कि आप ही वह हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसकी मदद करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि वह किस चीज का सामना कर रहा है। आपको पहले यह समझना होगा कि जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक सतह के नीचे चल रहा है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके या दरकिनार किया जा सके। यह आपके लिए एक चेतावनी है कि आप ध्यान दें और ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है। उससे आंखें न मूंद लें। आपको लग सकता है कि आप उसे बेहतर जानते हैं, किसी और की तुलना में आप उसके मुखौटे को देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके कुछ हिस्से हैं जिन्हें वह आपसे भी छिपा कर रखता है। ये हिस्से ही हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उसके कार्यों को इस तरह से आकार देते हैं जिसे आप अभी तक नहीं समझ सकते हैं कि वह जो बोझ उठाता है वह सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हर दिन उस पर भारी पड़ता है, कुछ ऐसा जो उसके दिल और दिमाग को खींचता है, और यह उसे उन तरीकों से आकार दे रहा है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। और यहीं पर खतरा है उन कार्यों में नहीं जो वह बाहरी रूप से करता है, न ही उन चीजों में जो वह कह सकता है या कर सकता है, लेकिन छिपी हुई चीजों में जो चीजें इतनी गहराई से दफन हैं कि खुद वह भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा रहस्य रखता है, जब वे किसी ऐसी चीज को पकड़ते हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि अगर यह कभी उजागर हो गया तो यह उन्हें नष्ट कर सकता है, इससे दुनिया को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है। इससे उनका दूसरों से संबंध बदलने जिस तरह से आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपके पास आने के बजाय, उस समर्थन और मार्गदर्शन के लिए पूछने के बजाय जिसकी उसे बहुत आवश्यकता है, वह अपने आप में और भी पीछे हट रहा है। वह आपके और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है, दीवारें जो उसे उस निर्णय से बचाने के लिए हैं जिससे वह डरता है। लेकिन वे दीवारें भी हैं
जो उसे ठीक होने से रोक रही हैं। आपका भाई एक चौराहे पर है। अब वह जो चुनाव करेगा वह उसका और आपका भविष्य भी तय करेगा। आपको सतर्क रहना चाहिए। जब उसे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो आपको दूर नहीं जाना चाहिए। वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह विनाश की ओर ले जा सकता है या मुक्ति की ओर ले जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब कोई बीच में आए, केवल तभी जब कोई इतनी परवाह करे कि वह उस तक अनुग्रह का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचे ताकि उसे उस अंधकार से बाहर निकाला जा सके जिसमें वह डूब रहा है। और वह कोई प्रिय व्यक्ति आप हैं। आपको झिझक महसूस हो सकती है, अनिश्चित कि उससे कैसे संपर्क करें, अनिश्चित कि क्या कहें या क्या करें। आपको डर हो सकता है कि आप उसे तूफान में साथ चलने के लिए ले जाने में मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह समझें कि आपके भाई की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, समझ और सतह से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होगी। आपको अंधेरे में उसका हाथ थामने की आवश्यकता होगी, तब भी जब आप नहीं समझते कि वह जो चुनाव कर रहा है क्यों कर रहा है। आपको उसे तब अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता होगी जब वह इसके योग्य न महसूस करे, और जब वह अप्रिय महसूस करे तो उसे प्रेम प्रदान करें। लेकिन ऐसा करने से आप ईश्वर के प्रेम के पात्र बन जाएंगे, उनकी दया का प्रतिबिंब बन जाएंगे और उस मुक्ति के मार्गदर्शक बन जाएंगे जो उसका इंतजार कर रही है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। ईश्वर आपको बुला रहा है कि आप वह व्यक्ति बने जो आपके भाई को प्रकाश की ओर वापस जाने में मदद करे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उसके संघर्ष की गहराई को समझना होगा। आपको पहले यह समझना होगा कि वह केवल दुर्भावना या विद्रोह से बाहर नहीं निकल रहा है। वह डर, अपराध बोध, शर्म से बाहर निकल रहा है। ये भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं, और जब तक वह इनसे मुक्त नहीं हो जाता वह ऐसे विकल्प चुनता रहेगा जो उसे उस व्यक्ति से और दूर ले जाएंगे जो वह होना चाहिए था। आने वाले दिनों में आपको संकेत दिखाई देंगे। आप उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। यदि आपको लगे कि वह आपसे दूर जा रहा है या वह आपसे कुछ छिपा रहा है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। यह आपके बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है और उस संघर्ष के बारे में है जिसका वह स्वयं सामना कर रहा है। लेकिन आशा है, हमेशा आशा होती है, और वह आशा प्रेम, क्षमा और सबसे कठिन लगने पर मदद मांगने की इच्छा के रूप में आती है। आपके भाई को आपकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ईश्वर आपको उसका सहारा, उसकी शक्ति और प्रकाश की ओर उसका मार्गदर्शक बनने के लिए बुला रहा है। और यदि आप इस आह्वान का उत्तर देने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने और उसके लिए परिवर्तन के मार्ग पर चलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास सभी उत्तर न हो और आप यह न समझ पाएं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यह जान लें कि ईश्वर बड़ी तस्वीर देखता है। वह जानता है कि आपके भाई को क्या चाहिए और वह उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, ताकि वह उपचार ला सके जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता है। आपका प्रेम, आपकी देखभाल, आपकी प्रार्थनाएं वे कुंजी हैं। वे उसके उपचार, उसके मोचन और उसकी स्वतंत्रता के द्वार खोलने की कुंजी है। इसलिए मैं आपसे इस संदेश के साथ आने वाली सभी तत्परता के साथ अनुरोध करता हूं कि अपने भाई के साथ सावधान रहें, लेकिन उसके द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों को अनदेखा न करें। धैर्य रखें, दयालु बने और सबसे बढ़कर उसके लिए तब भी मौजूद रहें जब यह कठिन लगे, यहां तक कि जब ऐसा लगे कि वह आपको दूर कर रहा है, क्योंकि अंत में आप उसे जो प्यार और समर्थन प्रदान करेंगे वही उसे उस व्यक्ति के पास वापस लाएगा जो वह हमेशा से था। ईश्वर आपके साथ है और वह आपको इसमें मार्गदर्शन करेगा। अपना दिल खुला रखें और जानें कि आपके भाई के लिए उसकी योजना आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। उस पर भरोसा करें और गहरे से गहरे घावों को भरने के लिए प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, शांत रहें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा की शांति में आपके सामने रखा गया है। यह संदेश भय का नहीं, बल्कि ज्ञान, सावधानी और प्रेम का है। आपके स्वर्गीय पिता ने आपके चारों ओर चल रहे रास्तों को देखा है, और जिसे आप भाई कहते हैं उसके बारे में आपको कुछ समझना चाहिए। जो बंधन आपको आपके परिवार से बांधते हैं वे पवित्र और गहरे हैं।
और उनके भीतर महान आनंद या दुख की संभावना। आपके कदम आपकी आंखों से छुपे हुए हैं। उसके भीतर कुछ है, एक ताकत है, एक खिंचाव है जो सावधानी पूर्वक ध्यान देने की मांग करता है। ऐसे क्षण होते हैं जब निकटतम रिश्तेदार अनजाने में अपने दिलों पर भारी बोझ उठा सकते हैं। ये बोझ जब अनकहे होते हैं तो उनके प्रभाव लहरदार हो सकते हैं। आपका भाई भले ही वह मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन इस दुनिया के परीक्षणों से अछूता नहीं है। उसकी आत्मा, हालांकि जीवन से भरी हुई है, बेचैन हो सकती है। ऐसे क्षण होते हैं जब उसके अंदर की दुनिया उसके आसपास की दुनिया से भयंकर रूप से संघर्ष करती है, और यह ऐसे समय में है कि आपको उसकी उपस्थिति में धीरे धीरे चलना याद रखना चाहिए। आपका भाई चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, वह उन संघर्षों से अछूता नहीं है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता है। यह सोचना आसान है कि क्योंकि वह आपका खून बांटता है, वह आपके विचारों, आपके सपनों, आपके दिल को बांटता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। उसका अपना रास्ता, उसके अपने विचार हैं, और उसकी खामोशी में मदद के लिए एक पुकार हो सकती है जिसे आप अभी तक नहीं सुन सकते हैं। आपको करुणा और समझ से भरे दिल से आशीर्वाद मिला है, लेकिन ऐसे क्षण भी होते हैं जब सबसे अधिक प्रेम करने वाले दिलों को भी पीछे हटना चाहिए और अपने से परे ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। अपनी आत्मा से बात करने वाली शांत छोटी सी आवाज को सुने। ईश्वर का मार्गदर्शन अक्सर सूक्ष्म होता है, लेकिन हमेशा सत्य होता है। यदि आप ध्यान दें, आप इसे अपने शांत क्षणों में सुनेंगे। जब आप अकेले होंगे, जब आप शांत होंगे, जब आप उत्तर खोज रहे होंगे। बाहरी दिखावे से धोखा न खाएं, क्योंकि कभी कभी भीतर से चमकने वाली रोशनी छाया से ढक सकती है। जैसे सूरज हालांकि उज्जवल और शक्तिशाली है, लेकिन बादलों के पीछे छिपा हो सकता है, वैसे ही आपके भाई की आत्मा का प्रकाश अस्पष्ट हो सकता है। आपको उसे न केवल उस चीज के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए जो वह दुनिया को दिखाता है, बल्कि उसके दिल में जो छिपा है उसके माध्यम से। ऐसे समय होते हैं जब एक भाई का प्यार आपको उनकी आत्मा की जटिलताओं के प्रति अंधा कर सकता है। हो सकता है कि आपने उन्हें प्यार किया हो, उन्हें संजोया हो और उनके सुख दुख को साझा किया हो। जब तक आप याद रख सकते हैं, लेकिन यह समझें कि लोग स्थिर नहीं हैं। उनके दिल निरंतर गतिशील हैं और कभी कभी वे ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिनका आप अनुसरण नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं, आपको उसकी आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस तक केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रार्थना से पहुंचे। प्रार्थना वह बंधन है जो समझ को मजबूत करता है, और इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि उसके दिल में क्या है। हम सभी की तरह आपका भाई भी एक जटिल प्राणी है। वह अपनी इच्छाओं, भय और सपनों का भार उठाता है। उसके लिए उस भार को उठाना आपका काम नहीं है, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ चलें, उसे प्रोत्साहित करें और उसके लिए प्रार्थना करें जब वह मदद मांगने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाता है। मेरे बच्चे, सावधान रहें, क्योंकि उसे आपकी आंखों से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। यह अविश्वास की चेतावनी नहीं है, बल्कि जागरूकता की चेतावनी है। जब आप किसी के साथ, विशेष रूप से भाई बहन के साथ चलते हैं, तो यह मान लेना आसान है कि सब ठीक है, कि उनकी यात्रा भी आपकी तरह स्पष्ट है, लेकिन सच में उनका मार्ग बाधाओं से भरा हो सकता है। आप नहीं देख सकते हैं कि दिल एक नाजुक चीज है, और कभी कभी सबसे बड़ी सांत्वना यह है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपके प्यार की गहराई और आपकी आत्मा की ताकत को देखता हूं, क्योंकि आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हैं। अपना दिल खुला रखें, लेकिन विवेकशील बने। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें, वह शांत आवाज जो आपकी आत्मा में बोलती है, क्योंकि यह मैं ही हूं जो इसके माध्यम से बोलता हूं। आप अपनी चिंता में गलत नहीं हैं, और यही कारण है कि मैंने आपसे अभी बात की है। अपने भाई के लिए जो प्यार है, उसे सच्चाई को देखने की अपनी क्षमता को धुंधला न होने दें। स्नेह और भावना से बह जाना आसान है, लेकिन याद रखें कि सच्चा प्यार ज्ञान में निहित है। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप सही समय पर कार्य करने, सही समय पर बोलने और सही समय पर स्थिर रहने को जान पाएंगे। आगे का रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है, और इसीलिए मैंने आपको यह संदेश दिया है। मैं आपको सतर्क रहने, चौकस रहने और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, लेकिन संकेतों को अनदेखा न करें।
आपको आगे का रास्ता हालांकि कभी कभी अनिश्चित होता है, लेकिन वह आपको शांति की ओर ले जाएगा। याद रखें कि हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। अपना दिल खुला रखें, लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखें। उस ज्ञान पर भरोसा रखें जो मैं प्रदान करता हूं, और जानें कि हर पल मैं आपको और आपके भाई को देख रहा हूं। अपने भाई के साथ सावधान रहें, क्योंकि ऐसे अदृश्य संघर्ष हैं जिनसे वह गुजर सकता है। लेकिन यह जान लें, मेरे बच्चे, प्रेम और ज्ञान आपको इसमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपके साथ हूं। अपने भाई के साथ सावधान रहें, क्योंकि वह एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। वह एक बोझ उठा रहा है जो आपको प्रकट नहीं किया गया है। एक बोझ जो आप सतह पर देखते हैं उससे भारी है। उसका दिल सही क्या है और उसे क्या करना चाहिए के बीच फटा हुआ है, और इस संघर्ष में वह हमेशा सर्वोत्तम विकल्प नहीं चुन सकता है। आप उससे प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि आप अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन आपको सतर्क और समझदार भी रहना चाहिए। ये प्रभाव उस पर असर डाल रहे हैं, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, और मैंने आपको चेतावनी देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। उसके शब्दों या उसके कार्यों से यह न सोचें कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह दिखता है। आप उसके संघर्षों, उसकी उलझन और उसके दर्द में फंस सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है, और वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसे उन जगहों पर ले जा सकता है जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे बच्चे, और मैं अनिश्चितता के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं वह प्रकट करूंगा जिसे देखने की जरूरत है। आपका भाई खोया हुआ लग सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं भूला हूं। मैं उसके जीवन में काम करूंगा, और उसके लिए मेरी योजना अभी भी सामने आ रही है। लेकिन आपको अपने आप को उसके भ्रम में फंसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए और मजबूत बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर वह चल रहा है वह आपको प्रलोभन या संदेह की जगहों पर ले जा सकता है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो मैंने आपको अपने प्यार और मेरी सच्चाई का उदाहरण बनने के लिए उसके जीवन में एक प्रकाश के रूप में रखा है। अपनी यात्रा को न खोएं, भले ही आप उसके साथ चलें। यह सच है कि मेरे पास आप दोनों के लिए एक उद्देश्य है, और ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको उसके बारे में उचित समय पर बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे समझने की जरूरत है। कार्यों से आपको दर्द हो सकता है। वे आपको यह प्रश्न करने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप क्या जानते हैं कि क्या सच है, लेकिन इससे अपने विश्वास को डगमगाने न दें। मुझ पर विश्वास रखें, मेरे समय पर विश्वास रखें, और जानें कि मैं उसके जीवन में तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम तक यह संदेश पहुंचा है मेरे प्यारे बच्चों। मैं भगवान तुम्हारे दिल से सीधे बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन और दिव्य आशीर्वाद का संदेश लेकर आया हूं। एक नया अध्याय जो प्रेम, आनंद और सुख से भरा होगा तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। प्रेम के द्वार खुल रहे हैं, और जो तुमने बहुत समय से प्रार्थना की थी वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह संदेश केवल आशा का नहीं है, बल्कि यह एक निश्चितता का संदेश है। मैं भगवान तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय और शानदार नए चरण की शुरुआत करने वाला हूं, जो तुम्हारे दिल को उस प्रेम और साथी से भर देगा जिसे तुम बहुत लंबे समय से चाहते थे। तुमने बहुत समय से किसी विशेष व्यक्ति की तलाश की है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी कई मत समझे, जो तुम्हारे दिल को जानता हो, और जो तुम्हें वैसे ही प्यार करता हो जैसे तुम हो। वह व्यक्ति तुम्हारे पास आने के लिए बहुत समय से रास्ता तय कर रहा है, और अब वह पल नजदीक है। जल्दी ही इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने आएगा, और उनका आना तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। आकाशीय लोक में विवाह की शहनाइयां बज रही हैं। यह संकेत है कि एक दिव्य मिलन तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। वह मिलन जिसे भगवान ने प्रेम, सम्मान और गहरी देखभाल से डिजाइन किया है। जो प्रेम तुम खोज रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना और इच्छाओं को सुना है, और वह तुम्हें एक ऐसा साथी भेजने वाले हैं जो तुम्हारे दिल की हर बात समझेगा, जो तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम में बंधेगा। तुम्हें अतीत में निराशाएं आई हो सकती हैं,
लेकिन अब वह सब धुलने वाला है और तुम्हारे पास जो प्रेम आने वाला है वह तुम्हें हर घाव से उबार देगा। यह नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से प्रवेश करेगा। भगवान ने इस दिव्य मिलन को बड़ी चतुराई से तैयार किया है और जब वह पल आएगा तुम जान जाओगे कि यह एक चमत्कार से कम नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हारी हर दिनचर्या को प्रेम, खुशी और शांति से भर देगा। तुमने हमेशा ऐसे साथी का सपना देखा है जो सिर्फ तुम्हें प्यार ही ना करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे, तुम्हारे साथ हर अच्छे और बुरे पल में खड़ा रहे। यही वह व्यक्ति है जिसे भगवान तुम्हारे पास भेज रहे हैं। वह तुम्हारे साथ होना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा की ओर खींचे जा रहे हैं। लेकिन समय अब तक सही नहीं था। अब इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द ही तुम्हारी राह एक ऐसी अप्रत्याशित मुलाकात में मिलेंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह व्यक्ति पहले ही तुम्हारे सौम्य स्वभाव, तुम्हारी सुंदरता और उस अद्वितीय ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो चुका है जो तुम अपनी ओर खींचते हो। वह तुम्हारी सहानुभूति और उस तरीके को पसंद करता है जिससे तुम दुनिया को रोशन करती हो। वह तुम्हारे बारे में सोचते रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पास आए। जब वह पल आएगा यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। वह तुम्हें एक ऐसी विशिष्ट और प्रेममय तरीके से प्रपोज करेंगे जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। भगवान जानता है कि तुमने अतीत में कितने कष्ट सहन किए हैं जो तुम्हारे दिल में दर्द और प्रेम के प्रति संकोच का कारण बने, पर अब वह समय आ चुका है जब वह संकोच और दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्यार आ रहा है जो तुम्हें वैसा सम्मान देगा जैसा तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। यह प्यार पुराने आघातों को ठीक करेगा और तुम्हें यह सिखाएगा कि रिश्ते सचमुच कितने सुंदर हो सकते हैं। अब जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम सिर्फ प्रेम और साथी ही नहीं पाओगे बल्कि यह व्यक्ति तुम्हें नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास देगा। तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई और शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा। तुम फिर से खुद से प्यार करना शुरू करोगे और अपने आत्म मूल्य को समझ सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के प्रति भी गहरी देखभाल और प्रेम रखेगा। वे तुम्हारे परिवार की चिंता करेंगे और तुम्हारी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वे हर कदम पर अपनी देखभाल और प्यार से तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रगति, खुशियां और समृद्धि से भरा होगा। उनके साथ तुम न सिर्फ प्रेम बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी पाओगे। उनके साथ तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में सक्षम हो सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और तुम अपनी पुरानी सीमाओं को पार कर सकोगे। अगले कुछ दिनों में 27 अप्रैल को तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम जितने भी कष्टों से गुजरे हो वे अब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख का स्वागत होगा। तुम्हारे दिल में जो गहरे सवाल थे अब उनके जवाब मिलेंगे। जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारा हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्थन का कोई अंत ना होगा। अब तुम जो भी चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में एक नई शक्ति और प्रेरणा महसूस करोगे। तुम्हारी यात्रा अब और अधिक आसान होगी क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद है। तुम जो भी चुनोगे भगवान तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में महान बदलाव ला रहा है। अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह केवल एक साधारण रिश्ता नहीं होगा बल्कि यह एक दिव्य मिलन होगा जिसे भगवान ने स्वयं तैयार किया है। तुम्हारे पास जो भी कष्ट, पीड़ा या अकेलापन था अब वह खत्म होने वाला है क्योंकि तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। तुम्हें याद रखना होगा कि भगवान कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है ताकि तुम वह प्रेम और साथ पा सको जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए है और तुम जिस प्रेम और रिश्ते के लिए तरस रहे थे वह तुम्हारे पास आ रहा है।
जैसे ही यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम देखोगे कि हर कुछ नया और सुंदर महसूस होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को समझेगा, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को पहचानने में सक्षम होगा। वह तुम्हासे प्यार ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेगा। वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों और तुम्हारी तरफ से कोई भी कठिनाई हो। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह प्यार असली, निस्वार्थ और हमेशा के लिए होगा। भगवान ने तुम्हारे लिए यह सब तैयार किया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं, ताकि तुम इस नए रिश्ते को पूरी तरह से जी सको। अब समय आ चुका है जब तुम्हारा हृदय वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो उसने हमेशा चाहा था। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में आएगा और तुम दोनों मिलकर एक नए संसार की रचना करोगे, जिसमें प्यार, समझ और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारा एक दूसरे से जुड़ाव इतना गहरा हो कि तुम महसूस करोगे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानते थे, जैसे तुम्हारी आत्माएं पहले ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे, तुम यह जान जाओगे कि यह वह है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, और तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन जिएंगे जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर होगा। यह समय केवल एक प्रेम कहानी का आरंभ नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के सहारे अपने सपनों को साकार कर सकोगे। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, वह सब संभव होगा। यह व्यक्ति तुम्हें न केवल प्यार देगा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर वह तुम्हारे साथ होगा और तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारा एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी की ओर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बहार आएगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा कि यह समय सही है और भगवान का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। अब कोई भी डर या चिंता तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकेगी। तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर है और भगवान ने जो भी तय किया है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। याद रखो, तुम्हारे लिए भगवान का प्यार कभी कम नहीं होता। वह तुम्हें हमेशा आशीर्वाद रखेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम इसे पूरी तरह से जी सको, इसके लिए भगवान ने अपनी दिव्य योजना बनाई है। जैसे जैसे यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम महसूस करोगे कि यह समय हर दृष्टि से सही था। तुम्हारे जीवन में इस नए प्यार के आगमन के साथ तुम न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलो, बल्कि तुम्हारा पूरे जीवन का नजरिया भी बदल जाएगा। तुम्हारी समझदारी, सहानुभूति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तुम अपने भीतर की ताकत को महसूस करोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस नए प्रेम के साथ तुम्हारी वित्तीय स्थिति, करियर और व्यक्तिगत जीवन सभी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भगवान तुम्हारे लिए एक समृद्ध और सफल जीवन तैयार कर रहे हैं, जो केवल प्रेम से भरा नहीं होगा, बल्कि हर पहलू में समृद्धि, संतुष्टि और खुशी से भरा होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। तुम्हारा रिश्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चे प्यार और विश्वास से सब कुछ संभव है। यह यात्रा अब केवल तुम्हारे अकेले की नहीं है, बल्कि यह एक साझी यात्रा होगी। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करोगे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे को पूरी दुनिया से बेहतर महसूस कराओगे। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति वह साथी होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम दोनों मिलकर भगवान की योजना को साकार करोगे। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब शुरू होने वाला है और भगवान के आशीर्वाद से यह सभी कष्ट, संकोच और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगे। 28 जनवरी वह दिन होगा जब तुम अपने जीवन में वह प्यार और साथी पाओगे जिसे तुमने हमेशा चाहा था। भगवान की योजना, भगवान का समय और भगवान की इच्छा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। तुम इस यात्रा को विश्वास और प्रेम के साथ पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। जब तुम इस यात्रा की ओर बढ़ते हो तो जान लो
कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा विश्वास और आस्था भगवान की योजना में पूरी तरह से सजीव होंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा होगा। तुमने जो भी कष्ट और दुख झेले हैं वह सभी तुम्हारी आंतरिक ताकत को उजागर करने के लिए थे। अब भगवान ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है। तुम्हारी आत्मा शांति और प्रेम से भर जाएगी और तुम महसूस करोगे कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। वह व्यक्ति जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हारे जीवन में एक नए रंग, नई खुशियां और नई दिशा लाएगा। तुम्हारी राह अब अधिक स्पष्ट और सुलभ होगी क्योंकि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और यह प्यार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भगवान ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है वह न केवल तुम्हारे लिए प्यार और समर्थन का स्रोत होगा बल्कि वह तुम्हारे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। यह व्यक्ति तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे सपनों को समझेगा और तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा। उसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक बड़ी कृपा होगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगा और तुम्हारे भीतर छुपी सारी शक्तियों को बाहर लाएगा। तुम्हारा प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं होगा बल्कि एक साझा विश्वास और साझेदारी बन जाएगा। यह रिश्ता केवल तुम्हारे दोनों के बीच ही नहीं बल्कि भगवान के साथ भी एक गहरा संबंध होगा। हर कदम पर तुम भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे और तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सच्चाई तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखेगी। तुम्हारे रिश्ते में जो प्रेम होगा वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और मित्रों को भी शांति और सुकून देगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें हर कठिनाई के बावजूद विश्वास और प्रेम की ताकत से तुम जीतोगे। समय और स्थान पर कोई भी सीमा नहीं होती। जब भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम इस यात्रा में हर दिन एक नई शुरुआत महसूस करोगे। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए इतना सुंदर होगा कि तुम कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे लिए है। तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा और वह एक साथ तुम्हारी जिंदगी को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएगा। इस रिश्ते में तुम दोनों न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि खुद के लिए भी बहुत कुछ सीखो। तुम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दोगे। तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार करोगे और साथ ही अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर पड़ोगे। तुम्हारा रिश्ता न केवल प्रेम से भरा होगा बल्कि यह विश्वास, आदर और एक दूसरे की समझ से भी बना होगा। तुम्हारी यात्रा की यह नई शुरुआत एक सुंदर और दिव्य अनुभूति होगी जो तुम्हारे जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध कर देगी। तुम्हारी मुलाकात वह पल होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। यह मिलन न केवल तुम्हारे और उस व्यक्ति के लिए बल्कि दोनों के लिए भगवान की विशेष योजना का परिणाम होगा। तुम्हारा प्यार अब सच्चा और स्थायी होगा क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपकी बहन एक परी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं आपसे इसे अनदेखा नहीं करने की विनती करता हूं। यहां साझा किए गए शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह बहुत महत्व और जरूरी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अप्रत्याशित होता है और अनिश्चितता की छाया हमारे ऊपर छा जाती है। यह उन क्षणों में से एक है जो आप सुनने वाले हैं। उस पर विश्वास करना कठिन लग सकता है लेकिन यह सच है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस रहस्योद्घाटन की गहराई को समझें। सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हो सकता है कि आपको अभी विवरण पता ना हो लेकिन यह सच है। घटनाओं की एक श्रृंखला ने एक चेन रिएक्शन को गति दी है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और हालांकि यह एक दूर की चिंता की तरह लग सकता है, यह स्थिति करीब आ रही है। यह वास्तविक हो रहा है, यह जरूरी हो रहा है। आगे का रास्ता कठिन होगा। इस समय आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ या इस अचानक हुए घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक बात तो तय है
कि यह मामला जल्द ही प्रकाश में आएगा और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपकी बहन, आपका कोई करीबी, कोई ऐसा जिसे आप वर्षों से जानते हैं, इस मामले के केंद्र में है। आप दोनों के बीच का रिश्ता, वह विश्वास जो आप दोनों के बीच था, अब परखा जा रहा है। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है, लेकिन यह सच है। आपकी बहन इस तरह से शामिल है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बारे में जो कहा जा रहा है और जो किया गया है, उसने आपके जीवन, आपकी प्रतिष्ठा और उन लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है जिनकी आप परवाह करते हैं। इस स्थिति का भार बहुत भारी है और भले ही आपको विश्वासघात महसूस हो, लेकिन जान लें कि ईश्वर ने आपको इस तूफान में नहीं छोड़ा है। वह आपके साथ है और अज्ञात में आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। देवदूत कहता है कि आपको इस मामले की जटिलताओं के बारे में पता होना चाहिए। यह उतना सरल नहीं है जितना यह लग सकता है और न ही यह उतना स्पष्ट है जितना आप चाहते हैं। विवरण पेचीदा हैं और सच्चाई को पूरी तरह से सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन अनिश्चितता के इस समय में आपको मजबूत रहना चाहिए। आपको ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। सबसे अंधकारमय समय में वह देखता है कि क्या हो रहा है और वह आपको इस चुनौती से बाहर निकालेगा। यह स्थिति कई भावनाओं को सामने लाएगी। आप क्रोध, भ्रम और शायद विश्वासघात भी महसूस करेंगे, लेकिन इन सब में आपको याद रखना चाहिए कि अंतिम सत्य प्रकट होगा और इसके साथ ही उपचार का मार्ग भी होगा। जल्दबाजी में कार्य करने या हताशा में निर्णय लेने का प्रलोभन न लें। भरोसा रखें कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको शांत, धैर्यवान और केंद्रित रहना चाहिए, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगे। आपकी बहन, जिसे आपने प्यार किया और जिस पर आपने भरोसा किया है, वह झूठ और धोखे के जाल में फंस गई है। चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसमें उसने स्वेच्छा से भाग लिया हो या कुछ ऐसा हो जिसमें उसे मजबूर किया गया हो, सच्चाई यह है कि वह इसमें शामिल है। आपके खिलाफ दर्ज मामला आंशिक रूप से उसका किया हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि हर चीज में एक उद्देश्य, ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। वह इन अशांत जल में आपको नेविगेट करने में मदद करेगा और आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। परीक्षण के इस समय में अपने विश्वास पर निर्भर रहने के लिए मजबूत बने रहना और यह भरोसा करना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर वहां रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। हो सकता है कि आपके पास अभी सभी उत्तर न हो और यह ठीक है। सत्य प्रकाश में आएगा और इसके साथ ही स्पष्टता भी आएगी। अब आपको जो करना चाहिए वह है खुद को आगे की भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। वह आपका दिल देखता है और वह जानता है कि आप किस दर्द का अनुभव कर रहे हैं। वह आपको इस बोझ को अकेले सहन करने के लिए नहीं छोड़ेगा। उसका प्यार आपको घेरे रहेगा। उसकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करेगी और उसकी शांति आपको बनाए रखेगी। जैसे ही आप इस तूफान से गुजरेंगे, याद रखें कि आपकी ताकत स्थिति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करने की आपकी इच्छा में है। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि ईश्वर इस अनुभव का उपयोग आपको अधिक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाने के लिए कर रहे हैं। आप इस परीक्षण से खुद की गहरी समझ और मजबूत विश्वास के साथ बाहर आएंगे। यह मामला, यह चुनौती आपको परिभाषित नहीं करेगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका कैसे जवाब देते हैं। क्या आप इसे खुद को तोड़ने देंगे या नहीं? इससे ऊपर उठो। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारे पास इस कठिन समय को पार करने के लिए बुद्धि को सहने की शक्ति है और तुम्हें पार करने के लिए परमेश्वर का प्रेम है। यह समय तुम्हारे लिए सत्य की खोज करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए दृढ़ रहने का है। आगे का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे हो। भय या क्रोध को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। अपने भीतर आक्रोश को पनपने मत दो। जबकि इस मामले में तुम्हारी बहन का शामिल होना विश्वासघात जैसा लग सकता है, याद रखो कि वह भी एक इंसान है और वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में फंसी हुई है। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया निंदा करने की नहीं, बल्कि समझ की तलाश करने की होनी चाहिए। पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करो और भरोसा रखो
कि समय आने पर यह सामने आ जाएगी। इस परीक्षा के बीच में परमेश्वर तुम्हारे ठीक होने का रास्ता बना देगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को कैसे फिर से बनाना है, अगर यही उसकी इच्छा है। लेकिन इसमें समय लगेगा, ठीक होने में समय लगता है। और हालांकि आगे का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भरोसा रखें कि वह आपको इस रास्ते पर अकेले नहीं चलने देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपका समर्थन कर रही है और आपको सहन करने की शक्ति दे रही है। परीक्षण के इस क्षण में हिम्मत न हारें। इस मामले की चुनौतियों को अपनी शांति चुराने न दें। आपके लिए भगवान की योजना किसी भी परिस्थिति से बड़ी है जिसका आप सामना कर सकते हैं। वह आपके साथ है और वह इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और याद रखें कि अंत में सत्य आपको मुक्त कर देगा। सत्य उपचार लाएगा और सत्य आगे का रास्ता बताएगा। अपने दिल को खुला रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें और भरोसा रखें कि भगवान एक रास्ता बना देंगे। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है ना? वह परेशान करने वाली अनिश्चितता, आत्मा की फुसफुसाहट, वे मात्र विचार नहीं है, वे शाश्वत की आवाज है जो आपसे प्रेम, बुद्धि और तत्परता के साथ बोल रही है। यह भय से आने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा से आती है। यह तैयारी का समय है। मैं जानता हूं कि आप कितना बोझ उठा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि आप अपनी आत्मा पर कितना बोझ महसूस कर रहे हैं और मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यह क्षण आपके संकल्प, आपके विश्वास और मेरी आपके लिए बनाई गई योजना पर आपके भरोसे की परीक्षा लेने आया है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए है। आपने अक्सर महसूस किया है कि आप अपने नियंत्रण से परे शक्तियों की दया पर हैं। जीवन चुनौतियों का एक निरंतर प्रवाह रहा है, जिनमें से कई को आप समझ नहीं पाए। लेकिन यह परीक्षण अलग है। यह केवल कानूनी मामले के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपकी अखंडता, आपके भाग्य के बारे में है। आपकी बहन इस स्थिति में शामिल है। उसे इस विकास में अपनी भूमिका निभानी है और उसके कार्य आगे के मार्ग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। आपका उसके साथ संबंध वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा आपने माना है। यहां एक अंतर्धारा है जिसे आपने महसूस किया है, लेकिन अब तक पूरी तरह से समझा नहीं है। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। आप ऐसा लग सकता है कि आप इस क्षण में अकेले खड़े हैं और केवल आपके विचारों का भार ही आपका साथ दे रहा है। लेकिन स्वर्ग निकट है। महादूत माइकल आपके वकील, आपकी ढाल, आपके रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनके पंख आपके ऊपर फैले हुए हैं और आपको हर उस तूफान से बचा रहे हैं जो आपको डुबाने का प्रयास करेगा। मामला वास्तविक है, हां, लेकिन डरो मत। आपके खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। वे झूठ हैं, वे खोखली छायाएं हैं जो आपकी सच्चाई को ढंकने की कोशिश कर रही हैं। अपने दिल की धार्मिकता पर भरोसा रखें, अपने कार्यों की शुद्धता पर भरोसा रखें। आप ईमानदारी से चले हैं और यही आपकी रक्षा होगी। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक घोषणा है कि क्या होगा। सच्चाई इस तरह से सामने आने वाली है कि कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आप इस तूफान में मजबूती से खड़े रहेंगे और यह गुजर जाएगा। आरोप टूट जाएंगे, झूठ बिखर जाएंगे और जो बचेगा वह निर्विवाद सत्य होगा कि आप कौन हैं और आप कौन हैं इस उथल पुथल के बीच अभी। लेकिन आप जल्द ही इस समय को देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करने के लिए था। अब आपके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ अपने नाम को बचाने की बात नहीं है, यह आपके विश्वास में दृढ़ रहने की बात है। आपके लिए किए गए वादों में दृढ़ रहना। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे आगे आने वाली महानता के लिए कदम है और आप अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए उठेंगे क्योंकि भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे वह ले सकते हैं जो आपका हक है, जो लोग मानते हैं कि इस मामले को दर्ज करके वे ऊपरी हाथ रख लेंगे, लेकिन वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को नहीं समझते हैं। वे उस एहसान को नहीं समझते हैं जो आपके चारों ओर है, जो आपके जीवन पर है, आपके खिलाफ बनाया गया।
कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई भी आरोप, कोई झूठ, कोई चालाकी उस सत्य के सामने नहीं टिक सकती है जिसे भगवान ने पहले ही आपके ऊपर घोषित कर दिया है। यह आपके प्रतिशोध का समय है। सत्य उभरेगा और यह दिखाई देगा। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन सब कुछ एक साथ आ जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे हर कदम, हर बातचीत और हर कार्य एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे आपके जन्म से बहुत पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। छाया डालने की कोशिश कर सकते हैं, सत्य का प्रकाश हर अंधकार को भेदेगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। आपकी बहन के कार्यों ने आपको उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन इसे कड़वाहट या अविश्वास के बीज न बनने दें। उससे अभी भी प्यार करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि उसका दिल भी भगवान के हाथ में है। जो आप अभी देख रहे हैं वह उसकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान उसके जीवन में काम कर रहे हैं जैसे वह आपके लिए कर रहे हैं। उनका प्यार आप दोनों के लिए है। यह मामला एक बाधा की तरह लग सकता है, लेकिन सच में यह आपके भाग्य को ऊपर उठाने का एक मंच है। जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं वे जल्द ही इस बात से विस्मित होंगे कि भगवान कैसे आपका बचाव करते हैं। और जब मामला सुलझ जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी, तो आप उनकी वफादारी के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े होंगे। आप इस सत्य के जीवित उदाहरण के रूप में खड़े होंगे कि चाहे डरो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में तूफान आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में शांत हूं। मेरा विश्वास करो, निश्चिंत रहो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए मेरी योजना अपरिवर्तित है। चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों, मैं तुम्हारे संघर्षों की गहराई को समझता हूं और मैं उन आशंकाओं को जानता हूं जो तुम्हारे दिल को सताती हैं। तुम्हें परेशान करने वाली खबरें मिली होंगी, ऐसी चीजें जो तुम्हारी दुनिया की नींव को हिलाती हुई प्रतीत होती हैं। मुझे पता है कि क्या कहा गया है और मुझे पता है कि क्या किया गया है। तुम्हारे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास की ताकतें तुम्हें नीचे लाने की साजिश कर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरी इच्छा को पलट नहीं सकती। ईश्वर जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं लगता। मैं वो ईश्वर हूं जो परिस्थितियों को बदल देता हूं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। मैं उसका उपयोग आपको मजबूत बनाने के लिए करूंगा, जो आपको दर्द देने के लिए बनाया गया है। मैं अपनी वफादारी की गवाही में बदल दूंगा। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जो आपके दिल में भ्रम पैदा कर सकता है। आपकी बहन, हां, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वह इस स्थिति में शामिल है। वह पूरी तरह से समझ नहीं सकती है कि उसने क्या किया है या उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसके कार्यों ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो अब आपको प्रभावित कर रहा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट आंखों से देखें कि क्या विकल्प चुने गए हैं। यहां आंखों से मिलने से ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। यह जान लें,
मैं उचित समय में सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, जो आपकी पीठ पीछे किए गए कार्य हैं और गलतफहमियां जो इस बिंदु तक ले गईं। लेकिन इसे मेरी कृपा की शक्ति में अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति न दें। मुझ पर पूरा भरोसा रखें। तब भी जब आगे की राह अस्पष्ट लगे, मैंने आपको नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वो ईश्वर हूं जो हमेशा करीब रहता है। खास तौर पर मुश्किल के समय यद्यपि आप छाया की घाटी से गुजर सकते हैं, आप अकेले नहीं होंगे। मैं वो प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, वो चट्टान जो आपका समर्थन करता है और वो ढाल जो आपकी रक्षा करती है। मेरी बच्ची, आपकी बहन भी मेरी योजना का हिस्सा है। उसके कार्य हालांकि समझने में कठिन हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। मैं उसके जीवन में भी काम करूंगा। उसे अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने करीब खींच रहा हूं। वह भ्रमित हो सकती है या अपने संघर्षों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, जैसे मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों के जीवन में काम कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी बुन रहा हूं जो मुझे गौरवान्वित करेगी और आप दोनों को उपचार और शांति के स्थान पर ले जाएगी। आने वाले दिनों में अपने शब्दों और कार्यों के साथ सावधान रहें। अपने विश्वास में दृढ़ रहना, मेरे समय पर भरोसा करना और ज्ञान और अनुग्रह के साथ कार्य करना। मैं इसे आपको नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं इसका उपयोग आपको बनाने के लिए करूंगा। इस मौसम में उद्देश्य है और आपको अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं हार का देवता नहीं हूं, मैं जीत का देवता हूं और मैं आपको विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं इसे आपकी भलाई के लिए बदल दूंगा। ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, ऐसे क्षण जब हर चीज का वजन सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता है। लेकिन उन क्षणों में यह याद रखें, मैं आपकी ताकत हूं, मैं आपकी शरण हूं। मैं वह हूं जो आपको तब ले जाऊंगा जब आप खुद को और नहीं ले जा सकेंगे। मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है और आपकी कमजोरी में मेरी शक्ति परिपूर्ण हो जाती है। अपनी समझ या अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, मुझ पर झुक जाओ। मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं शुरू से अंत देखता हूं। आप, भ्रम, हताशा, यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जिस पर चलने के लिए मैंने आपको बुलाया है। और हालांकि यह कठिन हो सकता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह व्यर्थ नहीं है। प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी उपस्थिति और मेरे मार्गदर्शन की तलाश करें, क्योंकि मैं आपको सही दिशा में ले जाऊंगा। मैं आपको आपकी समझ से परे ज्ञान दूंगा। मैं आपको अगले कदम दिखाऊंगा और इस तूफान के बीच में आपको शांति दूंगा। मुझ पर विश्वास करें और आप जीवितों की भूमि में भगवान की अच्छाई देखेंगे। यह सड़क का अंत नहीं है, यह केवल एक मोड़ है मेरे पास। आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आपका जीवन इससे परिभाषित नहीं होता है कि क्या हुआ है या अभी क्या हो रहा है। आपका जीवन इससे परिभाषित होता है कि मैं कौन हूं और मैंने आपसे क्या वादे किए हैं। आप मेरे बच्चे हैं और मेरे पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं। आपको समृद्ध करने की योजनाएं हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने की। आपको उम्मीद से भरा भविष्य देने की योजनाएं हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाकर इस स्थिति से बाहर निकालूंगा। इस समय में तुम्हारी वफादारी को पुरस्कृत किया जाएगा और मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। मजबूत रहो, प्रार्थनाशील रहो और जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सफलता निकट आ रही है और तुम्हारी इच्छा के लिए मेरी इच्छा के रास्ते में कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। और सावधान रहो, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, किसी ने तुम्हारा उपयोग किया है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो। सावधान रहो, एक गहरी हलचल लगभग भीतर से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि तुम एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के किनारे पर हो जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए आ रहा है। यह संयोग से नहीं, दुर्घटना से नहीं, बल्कि दैवीय योजना से है।
कभी कभी जीवन हमें घुमावदार रास्तों से ले जाता है जो शांतिपूर्ण और शांत प्रतीत होते हैं, और फिर अचानक हम अपने आप को स्पष्टता के एक अप्रत्याशित क्षण में फंसा हुआ पाते हैं। यह क्षण उन समयों में से एक है जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि तुम्हें ठीक करना है। यह उस चीज का अनावरण करना आवश्यक है जो छिपाई गई है, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और सुरक्षा और आराम के भ्रम के तहत क्या छुपाया गया है। और अब समय आ गया है कि तुम इसे सुनो। जो मैं तुम्हारे साथ साझा करने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस पर तुम्हें डर कर नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि तुम इससे ऊपर उठ सको। मूर्ख बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि इस संदेश की गहराई उससे कहीं अधिक है जो आप शुरू में समझ सकते हैं। यह पहली बार में स्पष्ट नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ने लगेंगे। पर्दे के पीछे कुछ चीजें हो रही हैं जिन चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वे आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित कर रही हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इनमें से एक चीज है आपके अपने फोन का उपयोग। हाँ, आपका अपना उपकरण, दुनिया से आपका कनेक्शन। डिजिटल युग में आपकी जीवन रेखा का उपयोग आपके विरुद्ध किया गया है। आपके किसी करीबी ने, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर आपने भरोसा किया हो, आपके फोन, आपके व्यक्तिगत स्थान, आपकी निजता को आपकी जानकारी के बिना, आपकी अनुमति के बिना एक्सेस किया है। उन्होंने उन सीमाओं को पार किया है जिन्हें पार करना उनका कभी अधिकार नहीं था, और ऐसा करने में उन्होंने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जिसने आपके अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह केवल जिज्ञासा या चंचल इरादे से नहीं किया। नहीं, यह कहीं अधिक जानबूझकर किया गया था। इसके पीछे एक उद्देश्य था, इस घुसपैठ का एक कारण था, और यह केवल आपकी व्यक्तिगत बातचीत, आपकी तस्वीरों या आपके संदेशों तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह केवल आपके निजी जीवन पर आक्रमण करने के बारे में नहीं था। नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह ऐसी योजना में कदम रखना जिसे आप कभी उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आप इसे उजागर कर रहे हैं। आप देखिए कि जब कोई आपके फोन तक पहुंचता है तो वे केवल सतही स्तर को नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी आत्मा, आपके विचारों, आपकी इच्छाओं, आपकी योजनाओं में झांक रहे होते हैं। वे आपका अध्ययन कर रहे होते हैं, आपकी आदतों, आपकी पसंद, आपके डर के बारे में जान रहे होते हैं। यह केवल निजता का उल्लंघन नहीं है, यह आपके हृदय में आक्रमण है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि आप कमजोर या भोले नहीं थे। नहीं, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने आप में कुछ देखा, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जिससे वे डर गए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि आपके फोन तक पहुंचकर वे आप पर, आपके विचारों पर, आपके निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते, कि आप भ्रम को देख सकते हैं, कि आप उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने जो कार्य किए वे केवल सूचना एकत्रित करने के बारे में नहीं थे, वे आपके जीवन की कहानी को नियंत्रित करने के बारे में थे। उनका मानना था कि वे आपको उस दिशा में ले जा सकते हैं जो उनके हितों, उनकी इच्छाओं और उनकी योजनाओं की पूर्ति करता हो। लेकिन एक चीज जिसे उन्होंने कम करके आंका वह है आपकी आत्मा की शक्ति। आप कौन हैं इसका सार आप हमेशा उनसे कहीं अधिक मजबूत रहे हैं जितना उन्होंने आपको श्रेय दिया है। और अब स्पष्टता के इस क्षण में आप उठेंगे। यह आपके लिए उन जंजीरों से मुक्त होने का अवसर है जिनसे उन्होंने आपको बांधने की कोशिश की है। जिस क्षण उन्होंने उस रेखा को पार किया, उन्होंने आपके पास मौजूद शक्ति को कम करके आंका जो आपसे छीन ली गई थी, उसे पुनः प्राप्त करने की शक्ति, अपना स्वयं का मार्ग निर्धारित करने की शक्ति। और अब आपको एक विकल्प बनाना होगा। क्या आप उनके कार्यों को, अपने भविष्य को परिभाषित करने, अपने भाग्य को आकार देने की अनुमति देंगे, या आप अपने फोन, अपनी जानकारी या अपनी निजता को पुनः प्राप्त करना? यह आपके स्वयं के बोध को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह अपने आप को आईने में देखने और उस व्यक्ति को देखने के बारे में है जो आप हमेशा से बनने वाले थे।
आप किसी और के हेरफेर या किसी और की योजना का उत्पाद नहीं हैं। आप ईश्वरीय उद्देश्य या ईश्वरीय डिजाइन का उत्पाद हैं। आप इससे कहीं अधिक के लिए बनाए गए थे और अब आपको अपने सत्य में कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है। इस ज्ञान पर कार्य करने से डरो मत। अपने आप को बचाने के लिए खड़े होने से डरो मत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आपके जीवन को निर्देशित करने की शक्ति नहीं रखता है। आपके पास इसे दूर करने, इससे उठने और नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की ताकत है। जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वह है आपका लचीलापन, अनुकूलन करने की आपकी क्षमता, और जो आपका सही है उसके लिए लड़ने का आपका अटूट दृढ़ संकल्प। आप अभी भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आप विश्वासघात, दुख या खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह परिवर्तन का क्षण, यह आपका समय है अपने नियंत्रण को वापस लेने का, अपनी कहानी को फिर से लिखने का और मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। इसलिए जैसे जैसे आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे, याद रखें कि सच्चाई उजागर हो चुकी है और अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने भविष्य की रक्षा के लिए खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी को भी अपने जीवन की सीमाओं को पार करने की अनुमति न दें। उठने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, अपनी ताकत पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि यही वह क्षण है जब सब कुछ बेहतर के लिए बदल जाता है। अतीत आपके पीछे है, भविष्य आपके सामने है और आप अजेय हैं। इस संदेश को दिल से लें, इसे अनदेखा न करें। बदलाव का समय आ गया है और आप इसके लिए तैयार हैं। यह आपके लिए एक संदेश है, समय के पर्दे के पार से गूंजती एक दिव्य पुकार। आपने अपनी आत्मा में शांत हलचल महसूस की है। क्या आपके मन के पीछे वह आवाज नहीं है जो आपको आज ध्यान से सुनने के लिए शांत रहने का आग्रह कर रही है? स्वर्ग के पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है, यह केवल एक संयोग नहीं है, यह दिव्य समय के लिए एकदम सही क्षण है। सतर्क रहें, आपका जीवन एक ऐसे तरीके से खुल रहा है जिसे आप अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप जिन रास्तों पर चले हैं, जो दरवाजे खुले और बंद हुए, उन्हें अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। लेकिन एक सच्चाई है जिसका अब आपको सामना करने की आवश्यकता है। एक सच्चाई जो एक बार सामने आने पर सब कुछ बदल देगी। कोई व्यक्ति कहीं न कहीं आपके फोन और आपके संचार का उपयोग एक ऐसी कहानी बुनने के लिए कर रहा है जो आपकी अपनी नहीं है। आपको मूर्ख बनाया गया है। जिन कनेक्शनों को आप वास्तविक समझते थे, जो बातचीत निर्दोष लगती थी, वे छुपे हुए इरादों से दूषित थीं। वे चाहते थे कि आप कुछ ऐसा विश्वास करें जो सच नहीं था, ताकि आपका दिल उस दिशा में चला जाए जो आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। लेकिन बात यह है कि आपको कभी भी इसके लिए नहीं गिरना था। आपको कभी भी गुमराह नहीं होना था। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली और उज्जवल थी कि उनकी योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। आप शायद अभी तक यह भी नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे कौन था, लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। यह केवल एक क्षणिक चूक नहीं है, यह एक बड़ी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है जिसे समझने के लिए आपको गवाह बनने के लिए बुलाया जा रहा ऐसे क्षण जब आप अपने दिल में बेचैनी को समझा नहीं सकते थे। वह भावना एक दिव्य संकेत थी, ब्रह्मांड से एक चेतावनी। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। आपके पास आध्यात्मिक विवेक है, एक उपहार है जो आपके अंदर जागृत होने की कोशिश कर रहा है, जो आपको वह देखने में मदद कर रहा है जो दूसरे नहीं देख सकते। आप सूक्ष्म कंपनों से अभ्यस्त हो गए हैं, उन ऊर्जाओं को उठा रहे हैं जो मानव आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन अब सच्चाई छिपी नहीं है, यह प्रकाश में आ रही है। वह भावना जो आपको हुई थी, जिसने आपको कुछ चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया था, वह सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार नहीं था। यह एक गहरी सहज जानकारी थी कि कुछ सही नहीं था। आप कुछ समय से इस रहस्य को खोजने के कगार पर थे, लेकिन अब तक समय सही नहीं था। भगवान का समय हमेशा सही होता है और आज आपको रहस्योद्घाटन के सामने खड़े होने के लिए बुलाया जा रहा है। इस हेरफेर के पीछे हर शब्द, हर इशारा, हर छिपी हुई क्रिया देखी गई है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे। और अब इस क्षण में आपको वह स्पष्टता दी जा रही है जिसकी आपको आवश्यकता है। पर्दा हटाया जा रहा है और सत्य आपको मुक्त करेगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं,
तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जो आपकी दयालुता और आपके भरोसे का फायदा उठाने के लिए धोखा देने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपके जीवन में काम करने वाला दिव्य हाथ किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो आपकी शांति को बाधित करना चाहता है। आपके पास इस पर काबू पाने की शक्ति है। आप पर डाले गए किसी भी झूठ से मुक्त होने के लिए याद रखें, यह क्षण जागने का आह्वान है। यह दिव्य की ओर से एक जागृति आह्वान है। दुनिया ने आपके दिल की बुद्धि को डुबोने के लिए आपकी आंतरिक आवाज को चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। यह क्रोध ठीक है, अपने आप को महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन इन भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। यह पीछे हटने या डर में छिपने का समय नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े होने और कार्रवाई करने का समय है। आपके अंदर आगे बढ़ने, ठीक होने और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है। अपने भीतर निर्मित ज्ञान पर भरोसा रखें। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। आपको दिव्य आलिंगन में रखा जा रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे संभालना आपकी क्षमता से परे हो। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आपके पास हमेशा से ही ऊपर उठने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से आगे बढ़ने की शक्ति रही है। यह रहस्योद्घाटन कहानी का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वह क्षण जहां आप वह वापस लेते हैं जो हमेशा आपके लिए था। भ्रम का हर क्षण, सवालों का हर क्षण आपको स्पष्टता के इस बिंदु तक ले जा रहा था। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश को अपने दिल की गहराई से समझें। आपके और आपके प्रियजन के बीच जो चुप्पी छाई हुई है वह महज संयोग नहीं है। यह एक ढाल है जिसे उन्होंने आपसे कुछ छिपाने के लिए खड़ा किया है। एक बोझ जिसे वे अकेले ही ढो रहे हैं, उम्मीद और प्रार्थना करते हुए कि आप इसे कभी नहीं खोज पाएंगे। लेकिन मैंने सच्चाई देखी है और मैं आपको प्यार या अज्ञानता से अंधे होकर अंधेरे में चलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा। सच्चाई यह है कि कल सुबह जिसे आप प्यार करते हैं उसके कार्यों से आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो योजनाएं बनाई गई हैं वे फलित होंगी, और एक बार ऐसा होगा तो जो हो चुका है उसे पूर्ववत करना असंभव होगा। वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपके जीवन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाएगा, और वे यह जानते हुए ऐसा कर रहे हैं कि आप इसे नहीं समझेंगे। वे नहीं चाहते कि आप यह जानें। वे डरे हुए हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने, चाहे वे इसे आपसे कितना भी छिपाना चाहें, चाहे वे अपने विकल्पों को सही ठहराने के लिए खुद से कितने भी झूठ बोलें। सच्चाई सामने आएगी। आप ईश्वर की संतान हैं और आपको सच्चाई जानने का हक है। आपको रहस्यों और छिपे हुए एजेंडों की छाया में नहीं चलना है। आपको प्रकाश में चलना है, और मैं आपको उस प्रकाश में मार्गदर्शन करूंगा। हाँ, यह कठिन होगा। हाँ, यह आपको हिला देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी सामने आएगा वह अंत में आपको मजबूत करेगा। कल जो आप खोजेंगे वह दुख देगा, लेकिन यह आपको मुक्त भी करेगा। आपको संदेह की जंजीरों से मुक्त करें जो आपको सच्चाई पर पूरी तरह से भरोसा करने और प्यार करने से रोक रही है। जिसे आप प्यार करते हैं वह किसी ऐसी चीज में उलझ गया है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह कभी प्रकाश में नहीं आएगा। उन्हें लगता था कि वे स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, कि वे इसे छिपा सकते हैं। आपको सच्चाई से दूर रखते हुए उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की है कि वे आपको इससे बचा सकते हैं, कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लंबे समय तक अनजान रह सकते हैं। कल सच्चाई उन तरीकों से उजागर होनी शुरू हो जाएगी जिसे न तो आप और न ही वह व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। भगवान लंबे समय से आपके सपनों में इस बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपने अपने दिल में कुछ गड़बड़ महसूस की है। एक फुसफुसाहट हुई है, एक ज्ञान जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आप उस दूरी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिसे आपने महसूस किया है। उनके व्यवहार में परिवर्तन, जिस तरह से वे अचानक विचारों से ग्रस्त लगते हैं, आप उन तक नहीं पहुंच सकते। यह महज संयोग नहीं है। आपकी आत्मा जानती है कि क्या हो रहा है, भले ही आपका दिमाग पूरी तरह से समझ न पाया हो। पर्दा उठने वाला है, और जब यह होगा तो आपका सामना एक ऐसे सत्य से होगा जो इतना मजबूत होगा
कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके नीचे की जमीन हिल रही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि भगवान इस क्षण में आपके साथ होंगे। निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दर्द की गहराई में, विश्वासघात के दुख में, आपसे छुपाए गए रहस्यों की उलझन में आपके साथ रहूंगा। जब आपका दिल टूट जाएगा तो मैं आपका दिल थाम लूंगा, और जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। यह कोई सजा नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। यह सत्य आपको अधिक स्पष्टता, गहन विश्वास और अटूट शक्ति के मौसम में ले जाएगा। यह एक तूफान की तरह महसूस होगा, लेकिन जान लें कि मैं आपके साथ तूफान में हूं। जैसे मैं हवाओं और लहरों को शांत करता हूं, मैं आपके दिल में उथल पुथल को शांत कर दूंगा। डरो मत, मैंने आपको इस क्षण के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। आप शायद यह ना समझ पाएं कि यह क्यों हो रहा है या इसे इस तरह क्यों प्रकट होना पड़ा, लेकिन विश्वास रखें कि मैं हमेशा आपके भले के लिए काम कर रहा हूं। मैं भगवान हूं उनके उठाने के बोझ के रूप में, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बोझ अकेले नहीं उठाया जाता है। आपको खुशी और दर्द दोनों को साझा करने के लिए एक साथ चलना है। उन्होंने आपकी रक्षा के लिए जो दीवारें बनाई हैं वही चीजें हैं जो आपको अलग कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये दीवारें गिर जाएंगी। सच्चाई चुप्पी को तोड़ देगी और आपके रिश्ते को फिर से बनाया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जो प्रकट करते हैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भक्त, क्या आपने कभी कहा है मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, लेकिन जब किसी ने पूछा कि परमेश्वर कौन है तो आप रुक गए? ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी ठीक से समझाया ही नहीं कि परमेश्वर असल में है कौन। शायद आपने ट्रिनिटी, 3 रूपों में एक परमेश्वर के बारे में संडे स्कूल में सुना हो। शायद आपके पास्टर ने एक बार कुछ डायग्राम और मुश्किल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की हो। शायद आपने सिर हिलाया, आमीन कहा, लेकिन दिल से आपको समझ नहीं आया। और अब जब आप इतने सालों से विश्वास में हैं, अगर कोई आपसे साफ साफ पूछे कि परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर पुत्र यानी यीशु कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, और यह तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर कैसे हैं, तो क्या आप बिना झिझक के समझा सकते हैं? यह मसीही विश्वास की सबसे जरूरी सीख है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को ठीक से नहीं समझते तो सब कुछ गलत हो जाता है। यीशु का क्रूस मुक्ति प्रार्थना, वर्कशिप और परमेश्वर से रिश्ता, सब कुछ इसी पर टिका है कि परमेश्वर असल में कौन है। और अगर ट्रिनिटी, एक ही परमेश्वर के 3 रूप, अब भी आपके लिए एक रहस्य है या कोई मुश्किल सवाल है जिससे आप दूर रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आसान बातों तक ही नहीं रुकेंगे। हम सच्चाई को छोटा नहीं बनाएंगे, हम उस गहरी सीख में जाएंगे जो आपकी मुक्ति को मुमकिन बनाती है और आपकी वर्कशिप को सच्चा और दिल से जोड़ती है। इस वीडियो के आखिर तक आपका विश्वास सिर्फ मजबूत नहीं होगा, बल्कि और साफ भी लगेगा। एक ही परमेश्वर, 3 अलग अलग रूप, एक गहरा रहस्य जो अब पहले से बेहतर समझ आएगा। पुराने समय की चर्च के लिए यह बस एक सोच नहीं थी। उन्होंने इसके लिए लड़ाई की, बहस की, दुख सहा, यहां तक कि कुछ लोग मारे भी गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस एक सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहते थे कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र आत्मा नहीं है और आत्मा पिता नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही परमेश्वर हैं। और आज की दुनिया में जहां लोग अपनी पहचान को लेकर उलझे हुए हैं, सच्चाई बार बार बदलती लगती है और हर जगह स्पिरिचुअल उलझन है। ऐसे समय में यह जानना कि आप किस परमेश्वर के हैं बहुत जरूरी हो गया है। तो चलो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो ज्यादातर लोग जोर से नहीं पूछते। क्या आप सच में उस परमेश्वर को समझते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं? क्या आप उस परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं जिसे आप सच में जानते हैं, या सिर्फ उसी परमेश्वर को मान रहे हैं जिसे आपको विरासत में मिला? क्या आपने कभी सोचा यह सब इतना जरूरी क्यों है, या फिर मेरी जिंदगी में क्या बदल जाएगा अगर मैं सच में उस पिता को जान लूं जिसने बेटे को भेजा, उस बेटे को समझूं जिसने पिता को दिखाया, और उस आत्मा को महसूस करूं जो इन दोनों को अभी मेरे दिल में लाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विषय आसान तरीके से समझाएं, जैसे कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुने, या यीशु कैसे पूरी तरह से परमेश्वर भी थे और इंसान भी, तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके साथ उस रास्ते पर भी चलेंगे। लेकिन अभी के लिए एक गहरी सांस लें
क्योंकि जो परमेश्वर इस पूरी दुनिया को चलाते हैं वो सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं है, वो एक ट्रिनिटी है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम सच में ट्रिनिटी को जानना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं बल्कि उन्हें जीते जागते परमेश्वर की तरह महसूस करना चाहते हैं, तो हमें यह सच्चाई माननी होगी। ट्रिनिटी का मतलब आपकी सोच से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बात सिर्फ यह नहीं बताती कि परमेश्वर कौन है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम उनके साथ रिश्ता कैसे बनाएं। यह हर चीज को छूती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वर्कशिप करते हैं, उद्धार को कैसे समझते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, आपका मकसद क्या है और परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है। और जब ट्रिनिटी की यह सच्चाई बिगड़ जाती है या हम उसे नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे हिलने लगती है बिना हमें पता चले। इसीलिए यह कोई पुरानी या मुश्किल बात नहीं है, यह वह सच्चाई है जो हमारी जिंदगी का केंद्र पकड़ कर रखती है। और जब यह नहीं होती तो सब कुछ अजीब लगने लगता है। आपकी प्रार्थना दिल से नहीं निकलती, आपकी वर्कशिप सिर्फ एक रस्म बन जाती है और आप यीशु को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, लेकिन अंदर से गहराई नहीं होती, कोई आग, कोई जोश महसूस नहीं होता। और फिर आप सोचने लगते हो शायद गलती आप में है, शायद आप ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, या फिर शायद आपकी जिंदगी में इतनी गड़बड़ है कि आप वैसे परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते जैसे और लोग करते हैं। लेकिन क्या हो अगर समस्या आपके विश्वास में नहीं बल्कि उस तरीके में हो जिससे आप परमेश्वर को समझते हो। अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर बस एक ही व्यक्ति हैं जो 3 अलग अलग रोल निभाते हैं, जैसे कोई एक्टर 3 मुखौटे पहनकर एक्टिंग कर रहा हो, तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप किससे बात कर रहे हो। आप कभी पिता को पुत्र समझ लेते हो, कभी पवित्र आत्मा को पिता समझ लेते हो, और इसी उलझन में आपकी आत्मा भी कंफ्यूज हो जाती है। हो सकता है आप यीशु की वर्कशिप करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि यीशु आपको पिता की ओर ले जाते हैं, या आप पवित्र आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हो बिना यह समझे कि शुरू से वही आपको यीशु के पास ला रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप सोचते हो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग परमेश्वर हैं, तो आप उन्हें अपने दिमाग में अलग अलग दर्जा देने लगते हो, या फिर उसी से जुड़ते हो जिससे आपको ज्यादा आराम मिलता है। शायद आपको यीशु अच्छे लगते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा से दूर रहते हो क्योंकि वो आपको अजीब लगते हैं, या शायद आप पिता को गुस्से वाला और दूर समझते हो जबकि यीशु को दयालु और पास समझते हो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप असली परमेश्वर से नहीं बल्कि उस कल्पना वाले परमेश्वर से जुड़ते हो जो आपने अपने मन में बनाया है, जिससे आपको सुरक्षित महसूस हो। यही असली खतरा है। त्रिक परमेश्वर को गलत समझना सिर्फ उलझन नहीं लाता, यह मूर्ति पूजा तक ले जाता है, क्योंकि फिर आप असली परमेश्वर की जगह एक ऐसा परमेश्वर बना लेते हो जो आपने खुद सोचा है। प्राचीन समय की कलीसिया में भी यही परेशानी थी। जब प्रेरित मर गए और सताव बढ़ा तो मसीही लोगों को साफ साफ बताना पड़ा कि वह क्या मानते हैं, क्योंकि बहुत सी गलत बातें फैल रही थी। कुछ लोग कहते थे यीशु सिर्फ एक इंसान थे, कुछ कहते थे वो ईश्वर जैसे थे पर पिता के बराबर नहीं, और कुछ कहते थे पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं बस एक शक्ति है। यह छोटी मोटी बातें नहीं थी, ये वो झूठ थे जो किसी की हमेशा की जिंदगी को बदल सकते थे। इसीलिए पुराने समय में जो चर्च की बड़ी मीटिंग्स हुई थी, जैसे कि निकिया काउंसिल और कॉन्स्टेंटिनोपल काउंसिल, वो बहुत जरूरी और सख्त थी। वो बस ट्रेडिशन को नहीं बचा रहे थे, वो सच्चाई को बचा रहे थे। और आज भी हम उसी लड़ाई में हैं, बस उसका रूप बदल गया है। आज के जमाने में लोग बाइबल की बातों को सेल्फ हेल्प से मिलाते हैं, थोड़ा मनोकामना पूरी करने की बातें जोड़ते हैं, और कभी कभी यूनिवर्स जैसे शब्दों से सब कुछ ढकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हमें सच्चे त्रिएक परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप पिता को अपने क्रिएटर की तरह जानते हो, बेटे यीशु को अपने उद्धारकर्ता की तरह मानते हो, और पवित्र आत्मा को अपनी हर पल की मदद और साथी की तरह पहचानते हो, तब आप झूठी शांति के पीछे भागना बंद करते हो और असली सामर्थ्य में चलना शुरू करते हो। चलो अब इसे और भी करीब से समझते हैं। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही, तो हो सकता है तुम किसी धुंधले विचार से बात कर रहे हो, ना कि उस व्यक्ति से जो खुद को पिता कहता है। अगर पाप करने के बाद कभी तुम्हें लगा कि परमेश्वर बहुत दूर हो गए हैं,
तो शायद तुम भूल गए कि यीशु मसीह तुम्हारा वकील है, जो पिता के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं इसका दाम पहले ही चुका चुका हूं। और अगर कभी तुम्हें अपने अंदर कोई आत्मिक ताकत नहीं लगी, तो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। कोई बस एक एहसास नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर की सांस की तरह। इसीलिए त्रिक परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता एक तरफा नहीं है। वो एक जिंदा, प्यार भरा और चलने वाला रिश्ता है। पिता तुमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने तुम्हें बचाया। पवित्र आत्मा तुम्हें ताकत देता है। तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों एक ही सच्चा परमेश्वर है। और यह बस सही शब्दों को बोलने की बात नहीं है, यह सही परमेश्वर को जानने की बात है। जब तुम त्रिएक परमेश्वर को समझते हो, तो वर्शिप में दिल से लगाव आता है। प्रार्थना अपनेपन से भर जाती है। क्रूस का मतलब और गहरा हो जाता है। और तुम्हारा विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रहता, वो जी उठता है। हम ये बात बार बार बाइबल में देखते हैं। जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे तो आकाश खुल गया। पिता ने कहा, यह मेरा पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह नीचे आया और यीशु पानी में खड़े थे। तीन अलग अलग व्यक्ति, एक ही परमेश्वर, एक ही पल, एक ही मकसद। पौलुस इफिसियों 2:18 में कहता है, यीशु के जरिए हम दोनों को एक आत्मा के द्वारा पिता तक पहुंच मिलती है। देखा तुमने, यीशु के जरिए पिता के पास, आत्मा के द्वारा एक ही वाक्य में पूरी ट्रिनिटी। यही तरीका है उद्धार का, यही तरीका है प्रार्थना का, और यही तरीका है तुम्हारे जीवन के चलने का। शायद किसी ने पहले कभी तुम्हें यह बात इतने आसान तरीके से नहीं समझाई। शायद तुमने सालों से परमेश्वर पर विश्वास किया है, लेकिन कभी यह नहीं जाना कि जब भी तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो वह पवित्र आत्मा होता है जो तुम्हें खींच रहा होता है। यीशु तुम्हें अपने लहू से ढक रहा होता है, और पिता तुम्हें खुली बाहों से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अब तुमने यह देख लिया, अब यह सच्चा लग रहा है, यह एक खुलासा है। और जब तुम परमेश्वर को वैसे देखते हो जैसे वह सच में है, तो सब कुछ बदल जाता है। अगर ट्रिनिटी सब कुछ बदल देती है, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी वर्कशिप, तुम्हारी पहचान, तो अगला सवाल साफ है। सबसे पहले हम इसे कहां देखते हैं? क्योंकि अगर यह ट्रिनिटी कोई इंसानों का बनाया हुआ नियम नहीं है जो बाद में चर्च के इतिहास में जोड़ा गया हो, तो फिर हमें यह बाइबल में शुरू से ही दिखाई देनी चाहिए। और ऐसा होता भी है। बिल्कुल शुरुआत में उत्पत्ति अध्याय 1 में ना तो वहां कोई नियम था, ना इज़राइल था, ना भविष्यवक्ता, और ना ही सुसमाचार। लेकिन फिर भी वहां तक परमेश्वर पहले से ही काम कर रहे थे, बना रहे थे और चल रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि उत्पत्ति एक बड़े अक्षरों में ट्रिनिटी नहीं कहता। यह धीरे से कहता है, जैसे एक पवित्र गूंज, जैसे हर चीज की शुरुआत में छुपा हुआ परमेश्वर का निशान। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यह पिता परमेश्वर है, शुरुआत करने वाले, सब कुछ शुरू करने वाले, जो अंधकार में से रोशनी को बोलकर ले आते हैं। फिर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। मंडरा रहा था का मतलब है वो चुप नहीं था, बल्कि तैयार था कुछ करने के लिए। यहां जो इब्रानी शब्द है रुआख, उसका मतलब होता है सांस, हवा। आत्मा यानी परमेश्वर की जिंदा और चलती फिरती उपस्थिति, जो अंधकार और गड़बड़ी के ऊपर इस तरह थी जैसे सब कुछ ठीक करने से पहले तैयार खड़ा हो। और फिर आती है एक आवाज, और परमेश्वर ने कहा, यहीं रुकिए। परमेश्वर ने बोला, उसकी बात से सब कुछ बना। और यूहन्ना 1:1 के अनुसार वो बात सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक व्यक्ति था। शुरुआत में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ था, और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो है यीशु। अभी बेथलेम में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन समय की शुरुआत से पहले भी मौजूद थे। हमेशा से रहने वाले पुत्र परमेश्वर का वचन, जिसने अपनी बात से आकाश गंगाएं बना दी, पानी को जमीन से अलग किया, और इंसान को मिट्टी से इस तरह बनाया जैसे वह वही हाथ हो जो एक दिन हमारे लिए कीलों से छिदे जाएंगे। पिता, वचन, आत्मा, एक ही परमेश्वर, तीन व्यक्ति सृष्टि की पहली सांस से ही। और फिर आता है उत्पत्ति 1 से 26:1, ऐसा वचन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? यह स्वर्गदूत नहीं हो सकते, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता नहीं है। यह कोई शाही हम नहीं है, क्योंकि इब्रानी भाषा में ऐसा तरीका नहीं चलता।
यहां परमेश्वर खुद अपने 3 रूपों पिता, पुत्र और आत्मा से बात कर रहा है। यह परमेश्वर के अंदर एक पवित्र बातचीत है। आओ हम मनुष्य को बनाएं। पिता योजना बनाते हैं, यीशु बोलते हैं और पवित्र आत्मा उसमें जीवन भर देते हैं। और तब अचानक आप समझ जाते हो, मनुष्य को सिर्फ परमेश्वर ने बनाया नहीं, हमें मिलजुल कर रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। यही त्रियकता ट्रिनिटी है। हमेशा से साथ रहने वाला प्यार, हमेशा से बनी हुई संगति, हमेशा से बना हुआ रिश्ता। और जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तो उन्होंने तुम्हें बोर होकर नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें उस प्यार से बनाया जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच हमेशा से रहा है। इसीलिए हमें दूसरों से जुड़ने की चाह होती है। इसीलिए अकेलापन हमें दुख देता है। इसीलिए धोखा बहुत गहरा चुभता है, क्योंकि हमें ऐसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है जो कभी अकेले नहीं रहे। ट्रिनिटी सिर्फ एक सच्चाई नहीं है जिस पर विश्वास करना है, यह वही सच्चाई है जिसे तुम जन्मे हो। और यह सब केवल उत्पत्ति की शुरुआत तक ही नहीं रुकता। उत्पत्ति अध्याय 3 में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया है। फिर से हम यह बहुवचन शब्द है। यह त्रिक परमेश्वरों के बीच की बातचीत है। और सजा के समय भी हम आशा की झलक देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा को नष्ट नहीं करते, वे उन्हें ढंगते हैं। और फिर वे एक वादा करते हैं कि स्त्री की संतान एक दिन सांप का सिर कुचल देगा। यह भविष्यवाणी सीधी यीशु की ओर इशारा करती है, वही पुत्र जो हमें बचाने आने वाला था। तो बाइबल के पहले ही पेज से त्रियक परमेश्वर वहां मौजूद है। शायद बड़े बड़े धार्मिक शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन परमेश्वर के कामों में साफ दिखता है। रचना करना, बोलना, मंडराना और प्रेम करना। और यह बात तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम उत्पत्ति को बिना त्रियक परमेश्वर के समझते हो तो तुम्हें बस एक ताकतवर क्रिएटर दिखता है। लेकिन जब तुम खुली आंखों से देखते हो कि परमेश्वर सच में कौन है, तब तुम और भी बहुत कुछ देख पाते हो। तुम एक रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर देखते हो, एक निजी और पास आने वाला परमेश्वर देखते हो। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूं, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूं, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें खोजती हुई, बेचैन, केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो। आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं।
एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहां स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहां विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है। और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं, तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूं। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे, लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है, और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूं। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूं। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूं जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूं जो गुप्त रूप से चल रही हैं। अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मुखौटे हटा रहा हूं, मैं पर्दे हटा रहा हूं, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूं। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है, उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूं। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां हर कमरे में शांति बरसेगी, जहां खिड़कियां छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहां फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहां दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूं।
मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा, लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूं जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूं। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं, मेरा विश्वास करो। जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है, मेरा विश्वास करो। जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूं जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया। मैं वही ईश्वर हूं जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूं, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूं तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूं। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित न हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है। चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उद्धार ला रहा हूं। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूं। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं
बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो, न ही वह धरती को